दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। गांव धनपुर में एक गरीब और अनाथ लड़का रहता था। उसका नाम राजू था। माता पिता की मृत्यु के बाद राजू के पास ना कोई घर था, ना कोई सहारा। वह छोटे मोटे काम करके किसी तरह अपना पेट भरता। कभी वह किसी के खेत में घास काटता, तो कभी किसी की भैंस चराता। लोग उसे काम के बदले खाने के लिए कुछ रोटियां दे देते और यही उसका गुजारा था। रात को वह गांव के पुराने मंदिर के बाहर सो जाता। ठंडी हवा में सिकुड़ते हुए आसमान के तारों को देखता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी। एक दिन गांव के लोगों के ताने सुनते सुनते राजू ने ठान लिया कि अब वह यहाँ नहीं रहेगा। उसने सोचा, अगर किस्मत बदलनी है तो मुझे गांव से बाहर जाना होगा। उसी रात वह गांव के छोटे से रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। जेब में एक भी पैसा ना था, लेकिन दिल में बड़े सपने थे। वह बिना टिकट गाड़ी में चढ़ गया और छिपकर शहर की ओर चल पड़ा। शहर के बड़े रेलवे स्टेशन पर उतरते ही राजू को एहसास हुआ कि यह जगह उसके गांव से बहुत अलग है। चारों ओर भीड़ थी, लेकिन किसी के पास किसी के लिए समय नहीं था। भूख से बेहाल वह स्टेशन के कोने में बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक कुली ने उसे वहां बैठे देखा। कुली ने उसके पास जाकर कहा, अरे बच्चे, यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो। राजू ने धीरे धीरे अपनी कहानी कुली को बताई। कुली ने उसे सहानुभूति भरी नजरों से देखा और कहा, बेटा, इस शहर में कोई तुम्हें मुफ्त में कुछ नहीं देगा। अगर जीना है तो मेहनत करनी होगी। दुनिया में मेहनत करने वालों की ही कद्र होती है। राजू ने धीरे से पूछा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे पास ना पैसा है, ना कोई काम। कुली मुस्कुराया और बोला, तुम भी कुली का काम क्यों नहीं करते। यहाँ हर कोई अपनी किस्मत खुद बनाता है। भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। कुली की बात मानकर अगले दिन से राजू ने कुली का काम करना शुरू कर दिया। दिन भर काम करने के बाद वह रात को स्टेशन के कोने में सो जाता। ठंड और भूख अब भी थी, लेकिन उसके हौसले मजबूत थे। एक दिन एक ट्रेन से एक व्यापारी उतरा। वह सफेद धोती कुर्ता पहने हुए एक सम्मानित व्यक्ति लग रहा था। राजू ने दौड़कर उसके पास जाकर कहा, साहब, आपका सामान उठाऊं। व्यापारी ने उसे देखा और कहा, तुम बहुत छोटे हो, यह काम क्यों कर रहे हो। तुम्हारी उम्र तो खेलने कूदने की है। राजू ने उसकी बात सुनकर धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह अनाथ है और अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदलना चाहता है। उसने कहा, साहब, मैंने सीख लिया है कि जिंदगी में बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। व्यापारी, जिसका नाम रामदयाल था, उसकी बातों और हिम्मत से प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी मेहनत और लगन की सराहना करता हूँ। मेरे पास में एक कपड़ों का गोदाम है। अगर तुम काम करना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अच्छा काम और पैसे दूंगा। व्यापारी की बात सुनकर राजू की आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। रामदयाल मुस्कुराए और बोले, यह तुम्हारी मेहनत का फल है बेटा। हो सकता है कि भगवान ने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए ही भेजा हो। राजू व्यापारी के साथ अब गोदाम में काम करने लगा। वह कपड़ों की पैकिंग करता, ग्राहकों से डील करता और हर काम ईमानदारी से करता था। उसकी मेहनत और लगन देखकर रामदयाल खुश हुआ। कुछ सालों में राजू ने गोदाम के हर काम में महारत हासिल कर ली। अब उसकी उम्र 25 साल की हो चुकी थी। उधर रामदयाल 60 साल के हो गए थे। एक दिन उन्होंने राजू से कहा, बेटा, अब तुम अपने काम में माहिर हो गए हो। अब समय आ गया है कि तुम खुद का व्यापार शुरू करो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रामदयाल की मदद से राजू ने कपड़ों की एक छोटी सी दुकान खोली। उसने अपनी ईमानदारी और मेहनत से दुकान को सफल बना दिया। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। कुछ सालों में उसने रामदयाल का कर्जा भी चुका दिया। आज राजू एक सफल व्यापारी है। उसने अपने संघर्ष के दिनों को कभी नहीं भुलाया। अब वह जरूरतमंद बच्चों की मदद करता है और उन्हें सिखाता है कि मेहनत और लगन से किस्मत बदली जा सकती है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी किस्मत हमारे हाथों में होती है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। अगर हम मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें तो सफलता जरूर मिलती है। किस्मत बदलने के लिए भाग्य पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। राजू ने अपने जीवन के संघर्षों को न सिर्फ स्वीकार किया, बल्कि उसने लड़ते हुए अपनी एक नई राह बनाई। दोस्तों, यह कहानी हमें यह भी समझाती है कि हर छोटे काम की इज्जत करनी चाहिए। हर बड़ी शुरुआत छोटे कदमों से होती है। ईमानदारी और लगन से किए गए काम का फल हमेशा अच्छा होता है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात
जब आपके जीवन में कोई सहारा ना हो तब भी अपने हौसलों को टूटने मत दीजिए। यही हौसला आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। याद रखिए, आपकी मेहनत आपकी तकदीर का सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मैं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई कहानी के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।